नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 38 के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि वे कैसे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। इस वीडियो में हम इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। अहम भीष्मः बलधरः, मैं बल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि वे सृष्टि के हर पहलू में उपस्थित हैं। यहाँ बल का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक बल भी है। जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें इस बल की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें हर कठिनाई में शक्ति मिलती है। इस तरह यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे हमेशा अपनी शक्ति पर संदेह रहता था। एक दिन गांव में एक भयंकर बाढ़ आई और सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के लोग डर गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। अर्जुन ने सोचा, यदि मैं कुछ नहीं करता तो मेरे गांव वाले संकट में पड़ जाएंगे। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं बल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसका मतलब है कि जब हम अपने भीतर के बल को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने ये शब्द सुने और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर इस बाढ़ का सामना करेंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव के लोग अर्जुन की बात सुनकर उत्साहित हो गए और सब ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने तटबंध बनाए, पानी को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया और एक दूसरे की मदद की। कुछ समय बाद गांव की स्थिति बेहतर होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपने भीतर के बल को पहचाना और दूसरों के साथ मिलकर काम किया तो सब कुछ संभव हो गया। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि असली बल केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह मानसिक और सामूहिक भी होता है। इस तरह उसने भगवान श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतारा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी चुनौती का सामना करें, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहेंगे।